था, है ना सर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, सिलेंडर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिलेंडर पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ सर, अब सिलेंडर पढ़ रहे बाबू, तो सिलेंडर में आपको बाबू फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सिलेंडर के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये तीन को तो फॉर्मूला बोला, उसी पे बेस क्या है, क्वेश्चन है ना। तो सिलेंडर का कहेगा कर्व सरफेस एरिया, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। तो फार्मूला क्या होता है सर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, मान लो यही क्या मेरे लाल सिलेंडर है, यही क्या है, सिलेंडर है, तो ये वाला जो सरफेस दिख रहा है ये कर्व सरफेस बनेगा। तो सिलेंडर में क्या होते हैं, एगो कर्व सरफेस होगा, एगो ऊपर से स्क्वायर होगा मेरे लाल, ऊपर से क्या निकलेगा, एगो स्क्वायर निकलेगा, एगो नीचे से स्क्वायर निकलेगा, यही सब सिलेंडर में ना होता है ना भोला। हाँ सर, यही सब तो होता है, समझते चलना, उसी पे बेस क्या क्वेश्चन है, उसी पे बेस क्या मेरे लाल क्वेश्चन है। ठीक सर, समझते चलेंगे सर, समझना है शांति से। जैसे मान लो इस सिलेंडर है, तो इसमें क्या क्या होते हैं सर, तो एगो ऊपर में सर्किल, एगो ऊपर में सर्किल होता है, एगो नीचे में सर्किल होता है, दो गो सर्किल हो गया, और एगो ई क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, एगो ई क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, यही होते हैं, है ना। तो तीनों को फार्मूला, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला सर, सिलेंडर के टोटल सरफेस का एरिया फार्मूला सर, और सिलेंडर के बाबू वॉल्यूम का फार्मूला, बस इसके बाद आपका बाबू क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन आसान होते हैं, कैसे सर, ऐसे सर, देखो समझना। तो क्या करा बाबू, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 1/2। इजी है सर, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना। तो ये बाबू आपका से 8 के बुक में भी मिलेगा मेरे लाल, और 9 के बुक में भी मिलेगा, आप देखना, नहीं तो आपको दिखा देते हैं। 8 के बुक में भी क्वेश्चन है भोला, और 9 के बुक में भी है, एक के क्वेश्चन में दो दो जगह, है ना, आपको दिखाएंगे भोला मेरा, है ना। तो जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, क्या भोला, सिलेंडर है ना। हाँ सर, तेज हो जाना आशीष, सबसे तेज, ठीक। ये क्या है, सिलेंडर है, नहीं हो सकता, हाँ सर हो सकता। तो सिलेंडर का रेडियस होगा ना, मान लो ये रेडियस है सर, आई सिलेंडर का क्या अक्षिता, हाइट है कि नहीं। हम्म। तो सिलेंडर के बाबू कर्व सरफेस एरिया और बाबू टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया, रेशियो दिया हुआ, मतलब क्या सर, दिया हुआ क्या है भोला मेरा, गिवन बाबू, कर्व सरफेस एरिया, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, इजी क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया भोला, और बट्टा क्या, टोटल सरफेस एरिया, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया। कितना दिया रेशियो सर, 1/2 दिया हुआ। तो 1/2 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, ये तो बचपन में पढ़वे क्या ना मेरे लाल, कहीं भी 2/3 रहे भोला, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं रेशियो को, रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिखा जाता। तो कर्व सरफेस एरिया, शुरू में कर्व है ना, तो ऊपर में 1 आएगा, और बाबू टोटल सरफेस एरिया के बाद बाबू सेकेंड में टोटल सरफेस एरिया, तो 1/, कितना है, 2 है, तो 1/2 को 1/2 भी लिख सकते हैं, हो गया। यही चीज तो दिया हुआ है, और थोड़ी कुछ दिया हुआ है। तो कह रहा बाबू फाइंड द रेशियो ऑफ बाबू हाइट और रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का बाबू हाइट और रेडियस का रेशियो निकालो, मतलब बाबू क्या, H/R की रेशियो निकालना, मतलब H/R निकालना, ये करना, है ना। फाइंड द रेशियो बाबू हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट और रेडियस का रेशियो निकाले, तो वेरी सिंपल है सर, है ना। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दिले है ये सर, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठा देंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या सर, 2πRH, टोटल सरफेस एरिया का कितना सर, यही होता है 2πRH, कर्व सरफेस एरिया और +2 इंटू बेस एरिया, दोगो ना बेस है, दोगो ना बेस है, तो 2 इंटू क्या, बेस एरिया, तो 2 इंटू πR², इसी का रेशियो दिया 1/2 दिया हुआ, हो गया, बस बात खत्म, मामला हजम, यही करना है बाबू आपको, लेट से कहे तो शांत नहीं। अब इसमें बाबू क्या करोगे, ये करोगे, क्या करोगे भोला मेरा, इसमें 2πR कॉमन है, कॉमन ले ला, ऊपर से 2πR ए छको, और नीचे से 2πR कॉमन होगा आशीष बाबू, 2πR कॉमन होगा ना, तो H हो जाएगा
कि नहीं आशीष? हाँ सर, एच हो जाएगा बाबू, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिखेंगे ना, तो एच प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 2 पाई आर, 2 पाई आर। अरे आर स्क्वायर को आर प्लस आर लिखे, आर मल्टीप्लाई आर लिखेंगे ना, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच बच गया और आर बच गया। जिसको दिक्कत है 7 से 8 करना, यही सब पढ़ा रहे हैं, कॉमन कॉमन वाला हो गया। हाँ सर, आगे क्या करेंगे मेरे लाल? 2 पाई आर मर गया, 2 पाई आर मर गया ना। हाँ सर, तो क्या बच गया, एच बटा एच प्लस आर बच गया। सर, क्या बच गया मेरे बच्चा? मेरे बच्चा ऊपर क्या बच गया, एच बटा एच प्लस आर बच गया, बराबर कितना, 1/2 बच गया। हो गया। अब यहां से हमको एच रेशियो आर निकालना है, मतलब एच बटा आर निकालना है, यही निकालना ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर से इसको इधर कर दो, अक्षिता और अनीसा इधर से इधर कर दो, तो 2h हो जाएगा। अब जिसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह में दिक्कत है, शाम को 7 से 8 में पढ़ाएंगे। 2h इधर हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, एच प्लस आर हो जाएगा। एच को इधर ले आओ, तो और 2h माइनस एच बराबर कितना, आर, यही होगा ना। हाँ सर, 2h माइनस एच बराबर कितना, एच हो जाएगा। 2h माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर कितना हो गया, आर हो गया। अब एच बराबर आर हो गया, मतलब यहां से क्या कर सकते हैं, आर के बगल में नहीं कुछ है तो 1 है ना जी। अरे मेरे लाल, एच बराबर आर है तो आर के बगल में नहीं कुछ है तो 1 मल्टीप्लाई होता, तो आर को इधर ले आओ, एच बटा आर बराबर क्या बनेगा, 1 बचेगा। ये आर को इधर लाएगा तो एच बटा आर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 के नीचे नहीं कुछ है तो 1/1 लिख सकते हैं, है ना। तो यही तो पूछ रहा, एच रेशियो आर, तो कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। मतलब हाइट बाबू और रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो यही आपको निकालने का रहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस। हाइट और रेडियस का रेशियो 1/1 हो जाएगा। लिखो अगला वाला बताते हैं। सेम क्वेश्चन था रेसर वाले क्लास 8 में। ये बाबू क्लास 8 में 9 में सब जगह है। अभी जो जो क्वेश्चन करवाएंगे 8 के बुक में भी है, 9 के बुक में भी है। देखो 9 वाला बुक में आपको दिखाएंगे, बोला मेरा, लिखो इसको। सर तो 9 में अंतर कुछ ही है सर, क्वेश्चन मत से में रहता था। अंतर है नहीं जी, एक साल स्कूल का फीस दीजिएगा ना जी, यही अंतर होता है, बोला मेरा। अंतर क्या होता है एजुकेशन में बाबू? आपको दूसरा में बाबू एडिशन सिखाया जाता है, तीसरों में सिखाया जाता है, अंतर कुछ ही होता है। एक साल स्कूल से लूटा जाता है। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो, बोला मेरा। अभी जो भी क्वेश्चन करवाएंगे, बोला मेरा, देखो ये 9 का बुक है, कौन है, क्लास 9 का बाबू मेरे, है ना। 9 है बोला मेरा। तो देखो यही रेशियो वाला बोला, आप 8 के बुक में देखोगे तो वही चीज रहेगा। देखो 2:3 दिया हुआ है ना जी, द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 2:3, क्वेश्चन में वही थोड़ा सा अंतर है ना। और भी आपको दिखाएंगे, बोला मेरा, इधर भी कौन रेशियो वाला था, 8 वाला क्वेश्चन देखो 1:2 है ना। आगे बाबू कौन कुइया वाला दिखाते क्वेश्चन, कौन बुक है है सर? ना। RS अग्रवाल है, और कौन रहेगा। देखो देख मेरे बड़ा लाल, बड़ा है। अरे वो आपके स्कूल वाला बड़ा किया होगा, बोला रहता है, कंटेंट वही रहता है। कि छोटा बुकवा पेज दे पे, रहे। अच्छा पेज प्रिंट चेंज होता है बाबू, आपका प्राइस बढ़ जाता है, हम लोग सस्ता वाला लाते हैं, है ना। आप लोग का कवर चेंज हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, कंटेंट वही रहता है। ये लब से वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो जी। देखो बोला, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं। आए सर, अगला क्वेश्चन, अक्षिता जल्दी लिखो, बोली बहुत अभी सारा पढ़ना बाबू। लिख लिया आशीष बाबू? यस सर। चलो भला मेरा, अगला देखो क्या कह रहा है।
नेक्स्ट भोला, देखो मेरे लाल अगला क्वेश्चन, the radius of two right circular cylinder are in the ratio of 2:3। दूगो क्या बोली अक्षिता, राइट सर्कुलर सिलेंडर, टाइप्स ऑफ सिलेंडर बताए ना मेरे लाल। मेरा बच्चा डरेगा, काले डरेगा, जनरली आपको जो भी पढ़ना बोला राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ना रहता है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो चार गो तो सिलेंडर बता दिए, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर से डरना नहीं है, जो है ना बाबू, जो हमेशा एकदम ऐसे एकदम वर्टिकल रहेगा उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहोगे, ऑब्लिक वाला फॉलो वाला नहीं बोला, है ना। हाँ सर, समझना है कि ना। हाँ सर समझ लेंगे। तो क्या करे, द रेडिया ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, दो गो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कौन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब क्या मेरे लाल, जैसे एगो सिलेंडर ई है को, है ना कि नहीं, डायग्राम बना बना के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एगो और है, एगो क्या भोला मेरा और है, ठीक सर, एगो और है बाबू मेरे, है ना। तो कह रहा है बाबू, द रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। एगो सिलेंडर नंबर 1 हो गया, एगो 2 हो गया। तो इसका रेडियस का बाबू, है ना, इसके रेडियस का रेशियो दिया हुआ, एगो का R1 मान लो, एगो का R2 मान लो। तो रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, समझना है, दोनों सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया हुआ। मतलब क्या दिया हुआ है सर, गिवन भोला, R1 रेशियो R2 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है ना। हाँ सर, रेडियस का रेशियो, एंड दियर हाइट आर इन द रेशियो 5:4। उसके हाइट का रेशियो, है ना, क्या, इसका हाइट H1 और इसका हाइट H2। तो हाइट का रेशियो दिया हुआ है सर, मतलब क्या सर, मतलब ये भोला H1 रेशियो H2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ अक्षिता निशा, 5:4 दिया बाबू आदित्य। तो कह रहा बाबू, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर कर्व सरफेस एरिया, उसके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, है ना। आए उधर क्या देख रहा है बाबू गौरव, मतलब दो सिलेंडर है सर, दोनों सिलेंडर के बाबू रेडियस का रेशियो दिले है, हाइट का रेशियो दिया हुआ। तो फाइंड करना है क्या बाबू, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना, मतलब CSA1 और रेशियो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू, यही फाइंड आउट करना। नहीं कर लेगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या सर, 2πRH, यही होता ना। तो आर तो हमको रेशियो में दिया हुआ, हाइट भी रेशियो में दिया हुआ मनीषा। तो जब भी जिंदगी में बाबू हाइट बाबू ये सब मैंने रेशियो में दे रहे, अगर वहां से निकालना रहेगा तो क्या करना, समझना है शांति से। जब भी बाबू कहीं भी 2:3 कुछ हो दिल रहा है, अब इससे बाबू आपको बाबू रेडियस लिखना है, तो कैसे लिखोगे, रेडियस 2:3 दिया हुआ, अब रेशियो को हटाओगे तो कैसे करोगे, तो ऐसे करना, लेट बाबू, रेशियो हटाओ एक्स चिपकाओ, रेशियो हटाओ एक्स चिपकाओ, हो गया। लेट द बाबू, रेडियस बाबू, एगो का रेडियस 2x मान लो, एगो का रेडियस 3x मान लो, बात समझो, है ना। जब भी रेशियो दिल रहा है बाबू तो कहेगा रेडियस कितना होगा, तो रेडियस 2 नहीं मानना, 3 नहीं मानना है, एगो में 2x मान लेना, एगो में 3x मान लेना, हो गया सर, है ना। या रेडियस R1 बाबू, तो लेट द रेडियस, एगो का 2R1 मान लो, है ना, एगो का 2R मान लो, एगो का कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, बात समझो। एगो का रेडियस 2R, एगो का रेडियस 3R, रेशियो 2:3। हाइट उसी का है बाबू, तो एगो का हाइट कितना हो जाएगा 5h, एगो का हाइट हो जाएगा बाबू 4h। अरे हाइट का रेशियो 5:4 दिला जी, तो एगो का बाबू, एक मतलब समझे ना बाबू कि आपका जो हाइट है वो 5:4 है, मतलब एगो 5 गुना, एगो 4 गुना है ना। तो एगो 5 गुना 4 गुना, तो 5 × H, एगो का 4 × H। तो रेडियस पता चलिए गया सर, हाइट पता चलिए गया, कर्व से सरफेस एरिया नहीं निकाल लेगा, है ना। तो यही करना था, लेट द बाबू, क्या करेंगे बाबू, लेट भोला, लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर भोला, मान लेंगे, लेट द भोला रेडियाई, रेडियस के प्लूरल ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर आसिस,
टू सर्कुलर सिलेंडर। लेट द रेडियस टू सर्कुलर सिलेंडर कितना, एगो का 2r मान लो, एंड बाबू कितना 3r हो गया। इसी तरह से हाइट बाबू, लेट भोला, हाइट बाबू, हाइट ऑफ बाबू सर्कुलर सिलेंडर, हाइट ऑफ क्या, सर्कुलर सिलेंडर कितना सर, 5:4 है, तो एगो का 5h मान लो, एगो का 4h मान लो। यही करोगे ना जी? हाँ सर यही तो करेंगे। हो गया, एगो 5h एगो 4h। ठीक। अब रेडियस पहले सिलेंडर का पता चलिए गया सर, दूसरा सिलेंडर का पता चलिएगा, हाइट पता चलिए गया, तो कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल लेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन बाबू, इसलिए भोला रेशियो निकालना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वन, कर्व सरफेस एरिया बाबू ऑफ सिलेंडर वन है ना, सिलेंडर वन कि नहीं मेरे लाल, बटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू कितना सर, तो कर्व सरफेस एरिया पहले सिलेंडर के 2πr1h, दूसरे सिलेंडर का 2πr2, एगो h1 एगो h2 मान लो। हो गया। R1 की वैल्यू कितना 2r, R2 की वैल्यू कितना बाबू 3r। पुट द वैल्यू लुट द आंसर। तो यही तो निकालने का रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बाबू, रेशियो निकालने का रहा। तो रेशियो तो निकल जाएगा, सोल्व करोगे रेशियो निकल जाएगा, है ना? तो यही करना रहता बाबू, 8 में भी 9 में भी। थोड़ा बहुत एक आप कुछ कुछ क्वेश्चन अलग रहते हैं, सब करवा देंगे। तो 2πr1 बराबर कितना सर 2r, h1 बराबर कितना सर 5h, बटा 2πr2 बराबर कितना 2r, h2 बराबर कितना 3r, 4h है ना, r2 बराबर 3r बोला, और ये 4h। मारपीट करो आंसर लूटो। 2π मर गया है ना, और r मर गया, h मर गया, तो ऊपर कितना बच गया 10 बच गया, नीचे कितना बच गया 12 बच गया, है ना? तो और मरेगा बाबू मेरे, ये 5 हो गया, 6 हो गया, तब 5/6 हो जाएगा। तो कितना रेशियो हो जाएगा बाबू, इसलिए CSA ऑफ वन सिलेंडर वन बटा रेशियो CSA ऑफ सिलेंडर टू कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। तो यही करना था मेरे लाल, और कुछ नहीं करना था इसमें। लिखो बताते हैं। कहा सपना, ऐसे कैसे दिन कटेगा जी? हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवाए इनसे। करवा रहे हैं करवा रहे हैं। अरे बाबू बता देते तो आसान लगता, बनाने का पहले बाबू यही हार्ड लगता है। ना ऐसा नहीं पता था। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो बाबू। कहा हो जी साक्षी, सो गई जी? तो बोली 6 बजे से था ना जी सर सिलेंडर वाला क्लास जी। अरे शैतान, तो स्कूल का ना मैच चल रहा है बाबू, शैतान।
देखो मेरे लाल, रुकिए आप सर लोग थोड़ा। देखे होगे भोला मेरा, रोड रोलर देखे होगे। हाँ सर, ये क्वेश्चन भी बनाए चुके थे इसका ए कुछ। रोड ए रोड रोलर बाबू, इसके बाद कुइया वाला करवाते हैं। ए रोड रोलर बाबू टैक्स भोला 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्लास सेट वाला क्वेश्चन है सर। अच्छी बात है। ए रोड रोलर टैक्स बाबू 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन भोला। टू मेक टू मूव भोला वंस ओवर, थोड़ा सा समझना है। वंस ओवर टू लेबल ए रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड भोला। फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोलर इज, देखो कैसे बनाओगे। इफ द डायमीटर रोलर इज 91 सेंटीमीटर एंड लेंथ बाबू 1.25 मीटर। क्या कह रहा है सर, इसको समझना है। देखो मेरे लाल, लिखो इसको, समझाते हैं। साक्षी सुतल रहती है जी। नहीं सर। तो सिलेंडर के बुक में बाबू आपका रोड रोलर को क्वेश्चन होगा। लिखो बोला। यही सब अभी पवन सर को 8 में 9 में देने कहेंगे। नहीं बोलिएगा सर। यही सब देने कहेंगे बोला। ये सब पढ़ती नहीं है, भारी भारी। जल्दी लिखो जी। फिर हम लोग पास कैसे होंगे सर? पास पढ़ के होगी और क्या। चलो बोली साक्षी, वीडियो ऑन करो। ये शांति नहीं बाबू, ऑन करो जी। मोनो, लाइन कटा हुआ देखिए। देखो देखिए कैसे बनाओगे बाबू मेरे। फिर आप डायग्राम भी दीजिएगा एग्जाम में। एग्जाम में कुछ का डायग्राम है फिजिक्स में जी। देखो ईयर कृतिका बाबू। का सर। अच्छा सर ईयर का। डायमीटर और दिए सर, कोई इवन दीजिए ना। अच्छा ठीक है बाबू, कैलकुलेशन है ना, थोड़ा टफ पड़ेगा। देखो मेरे लाल क्या करा, अगला क्वेश्चन 21 नंबर समझना बाबू मेरे। कोई रोलर है, मतलब बाबू देखते ना बाबू, बड़ा सा टायर टैंक वगैरह होता है बाबू, है ना। तो उसका चक्का कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है बाबू, सिलेंड्रिकल होता है। नहीं देखे हो बाबू अक्षिता, ये सब विदेशिया तो है जी। रोड रोलर नहीं देखा है भोला मेरा, उसका चक्का कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसके बाद कुइया वाला करवाना है ना। हाँ सर, रोड रोलर का चक्का भोला मेरा सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना। देखो भोला, ये जो देखे हो भोला मेरा, दिखाना पड़ता नहीं जब सबको जी। इमेज देखो, ये सारे के सारे क्या है। हाँ,
ये सारे के सारे क्या भोला मेरा, जी कहाँ भाग गया तुरंत में, हाँ इसमें देखो सारे के सारे क्या है, रोड लोरल है ना भोला। अब इसका चक्का कैसा है, सिलेंड्रिकल है, क्या बाबू सिलेंड्रिकल है, समझना शांति से। अब ये सिलेंड्रिकल है भोला मेरा, तो कह रहा बाबू एक चक्कर में बाबू, शांति समझना, कह रहा बाबू क्या करा, ये रोड रोलर एक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन 750 चक्कर मारता है, कितना बार घूमता है भोला मेरा, 750 बार घूमता है, कितना बार घूमता है, 750 बार घूमता है ना। एगो खुलो ना कोई जी, चलो नहीं खुलेगा, शैतान है। हैंग कर रहा है। हैंग क्या करेगा जी, हैंग थोड़ी कर रहा है भोला मेरा, हैंग क्या करेगा, पैसा हैंग। देखो ये है बाबू, तो ये कितना बार घूम रहा है, 750 बार घूम रहा है ना। तो कह रहा है 750 बार में बाबू कितना रीजन कवर करेगा, यही आपको निकालना है। ये आपका रोड रोलर है भोला मेरा, अब कितना बार घूम रहा है बाबू, 750 बार घूम रहा है, कितना 750 बार घूम रहा है। तो आप ये बता दो कि एक चक्कर में बाबू यह कितना दूर जाएगा, एक चक्कर अगर घूमेगा भोला मेरा तो यह कितना दूर जाएगा, क्या निकालोगे एक चक्कर के लिए, बोलो अक्षिता। एक चक्कर रोड रोलर को घुराओगे बाबू तो क्या निकालोगे आप, एक चक्कर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक चक्कर ने घुमाओगे तो क्या निकालना पड़ेगा जी, एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा सर 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कवर कर लेगा। तो सी एस एक चक्का में है ना, कोची निकालोगे बाबू, समझो जी, है ना। जैसे ये रोड रोलर है, क्या है यही ना भोला मेरा, अभी ऐसे करके इसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो घुमा रहे हो तो ऐसे करके घूम रहा है, रोड को प्लास्टर कैले है ना। तो एक चक्कर अगर लगाएगा तो एक चक्कर में आपको क्या लगाना पड़ेगा भोला मेरा, समझो, एक चक्कर में मेरे लाल आपको यही ना बाबू ये वाला निकालना पड़ेगा, सी एस से निकालना पड़ेगा। अरे बाबू रोड वाला घुरेगा तो ये वाला बेस और बाबू बेस और हाइट का ये सर्किल का थोड़ी निकालेंगे, ऐसी ना चक्का घूमेगा बाबू, रोड को प्लास्टर करेगा। हाँ, तो एक चक्कर में कितना दूर जाएगा, तो एक चक्कर में मेरे लाल कितना दूर जाएगा भोला मेरा, समझना, जैसे यहां से घूमना शुरू कर दिया, अब एक चक्कर में कितना दूर जाएगा, या लो इतना ही दूर गया ना जी, मतलब ये क्या सर, सी एस से, क्या हो गया, सी एस से निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सी एस से। तो रोड रोलर का सी एस से निकाल दो बाबू, सी एस से मतलब क्या भोला मेरा, एक चक्कर में जितना दूर जाएगा, जैसे ये है सिलेंडर है ना, अब इसका सी एस से निकाल दो, तो सी एस से एक चक्कर में इतना दूर जाएगा, तो एक चक्कर में बाबू मेरा सी एस से जो आएगा वो एक चक्कर में डिस्टेंस हो जाएगा। तो कह रहा है 750 कंप्लीट चक्कर मार रहा है, तो एक चक्कर में मान लो वो 50 मीटर गया तो 750 मीटर में कितना हो जाएगा, 750 से मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आसान था, खाली समझना था सर कि हमको सी एस से निकालना है कि क्या निकालना है ना। हाँ सर, मतलब क्या मेरे लाल, मतलब क्या बोला, इसके बाद बाबू आपको कुइया वाला क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला मेरा कि मान लो इस तरह से है ना। हाँ सर, इस तरह से है भोली अनु, अभी बेचारी आइए रही दौड़ दौड़ के बाबू मेरे, इतना मेहनत करोगे अनु, यही है भोले, है ना। यही आपका क्या है, रोड रोलर है, ऐसे करके भोला घूमने वाला है ना, ठीक। अब इसका भोला मेरा एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो जो इसका सी एस से होगा भोली मेरी वही ना एक चक्कर में कवर करेगा कि नहीं। हाँ सर, समझना कि नहीं, है ना। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है ये समझिए, तो दिया हुआ मेरे बाबू दिया हुआ डायमीटर है, सॉल्यूशन बाबू, सॉल्यूशन कितना 21 का, गिवन डेट क्या दिया बाबू अनु, डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ रोलर दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, क्वेश्चन में दिया हुआ बाबू मेरे, क्या दिया हुआ है, 91 सेंटीमीटर, है ना। हाँ सर, तो रेडियस हमको जरूरत पड़ता है तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा शांतनी, 91/2 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा लेंथ के दिया हुआ सर, तो लेंथ बाबू रोड रोलर का यही ना लेंथ होगा, मतलब जो हाइट होगा वही लेंथ बनेगा, जो हाइट होगा भोला वही लेंथ बन जाएगा, 1.25 मीटर हो जाएगा, है ना। ठीक सर, 1.25 हो जाएगा।
तो लेंथ बाबू, लेंथ ऑफ रोलर इज नथिंग बट क्या होगा बाबू, हाइट होगा। क्या होगा, हाइट होगा सिलेंडर का, बराबर 1.25 मीटर। ये सेंटीमीटर, ऑल वेन यू आर बाबू कैलकुलेट द बाबू, है ना, कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। अगर एगो मीटर में कर दिया, एगो सेंटीमीटर में कर गया तो गलती हो जाएगा। तो इसको सेंटीमीटर में रख रहे हो तो इसको भी सेंटीमीटर में करो। तो 1.25 मीटर बराबर कितना, 125 सेंटीमीटर, है ना। तो डिस्टेंस कवर इन बाबू 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, डिस्टेंस कवर भोला, डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में। तो एक चक्कर में कितना कवर करेगा समझो, तो जितना इसका सी एस ए होगा कर्व सरफेस एरिया उतना ही करेगा, इक्वल टू क्या बाबू, सी एस ए भोला ऑफ बाबू रोलर का। और रोलर का बाबू सिलेंडर का सी एस ए कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। हो गया, पुट द वैल्यू लुट द आंसर, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस की वैल्यू कितना रखेंगे, 91/2 रखेंगे, हाइट की वैल्यू 125 रखेंगे, सेंटी एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सोल्व करो, आंसर लाओ, अनु मारो बाबू, 2 से 2 मर गया, 13 से 91, 13 से ये मर जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा। तो 22 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 125 बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर। 720 अब ये कर दीजिए सर, एक के बार आ जाएगा आंसर। कितना मल्टीप्लाई करके आता जी, अभी इसको मल्टीप्लाई करो, बोला मेरा कितना सेंटीमीटर आता है। तो एक चक्कर में बाबू इतना एरिया कवर हो रहा है ना, 35,750। 35,000 आ रहा जी। हाँ 750 गुना एक किया। मान लो बोला 35,000 आ गया, 3 5, 35,000 कितना आ रहा बेटो, 275 ए साक्षी शैतान भाई को बैठा दिया यशराज बाबू, 275 275 आ रहा जी। और ये सर 75 आगे बोला, सेंटीमीटर। हाँ जी, 125 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, मल्टीप्लाई 22 करेंगे, 200, ये इतने ही आएगा जी, अद नहीं करता बेटो। 35,750। नहीं सर 35,750 आ रहा है, 13 नहीं अच्छा लिखे थे 13। 35 35,760। 760 आ रहा है। नहीं सर 50 50 ही आ रहा है। अच्छा चलो, 35,750। चलो ठीक है, 35,750। सर, इसीलिए बाबू 750 चक्कर में, इसीलिए बाबू एरिया कवर इन 755 बाबू कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगला समझना, इसलिए भोला मेरा, 26,812,500। इसलिए एरिया कवर बाबू, रोना नहीं अनु, अनु एरिया कवर इन बाबू 750 रेवोल्यूशन। तो एक चक्कर में इतना सर, इसीलिए भोला मेरा 750 चक्कर में बाबू 750 मल्टीप्लाई 357 है ना 50, इतना एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लूटेंगे। 26,812,500। 26,812,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मीटर में कन्वर्ट करोगे मेरे लाल तो 4 को जाएगा ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट तो 1 2 3 4 26 है ना। मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो 26,812 पॉइंट 5 1 2 3 4 8 के बाद हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लिखो भोला मेरा, नेक्स्ट भोला मेरा, लिखो साक्षी बोली, एगो एम्बैंकमेंट वाला करा दीजिए सर।
वही करवा रहे हैं 22 नंबर। इनबैंकमेंट में वीडियो दिखावे पड़ेगा, ये सब समझता नहीं ना, विदेशिया ना है जी। नेक्स्ट मिलेगा इनबैंकमेंट वाला क्वेश्चन बोला आपको बाबू 7 8 में सब में दिले है, 7 में नहीं होगा 9 में भी दिले है और 8 में। एक के क्वेश्चन में हर एक साल दिया हुआ, अभी आपको दिखाते हैं ना तब पता चलेगा कि नहीं। अनुरानी थक गई भोली, दौड़ते हुए आती हो जी। अनु बाबू यस सर। दौड़ते हुए आती हो, कितना दूर पे बाबू, क्या सर? कितना दूर पे कोचिंग है जी घर से? स्कूल ही के पास है सर, हम धनेश्वर घाट में रहते हैं, तो ज्यादा दूर नहीं, 5 मिनट का रास्ता है। ए बेल ऑफ इनर डायमीटर बाबू 40 मीटर इज डग बाबू, डग टू ए बाबू डेप्थ ऑफ डेप्थ ऑफ 12 मीटर। अर्थ इज टेकन आउट, बैकमेंट वाला करवा रहा है। अर्थ इज टेकन आउट, ये आप लोग का बाबू 9 का बुक में मिलेगा। अर्थ इज टेकन आउट बोला। टेकन आउट बाबू टेकन आउट एंड evenly spread all around it to a width of, समझना बाबू, to a width of बाबू 7 मीटर to form an embankment. Find the height of embankment बाबू, लिखो बताते हैं। हाइट ऑफ embankment मतलब क्या साक्षी भोली कीर्ति का, embankment मीन्स क्या होता है, ये सब विदेशिया कुइया पे कभी गिरबे नहीं की है तो का पता चले। देखो बताते हैं जी, ये आप लोग का बाबू क्लास 8 में देखोगे भोला मेरा तो क्वेश्चन नंबर 18, और क्लास 9 के बुक में देखोगे भोला मेरा तो याद नहीं है, दिखाते हैं। ये अनु आपके बुक में क्वेश्चन होगा भोली, देखिए बुक बाबू अनु, साक्षी हाँ सर, देखे हैं। हाय जी, देखें सर लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़े, लिखो जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन होगा बाबू। हाँ है सर। चलो देखो बाबू दिखाते भोला क्या नहीं है जो, जल्दी लिखो, लिखो साक्षी। देखो 9 का बुक में 9 का बुक में दिखाते भोला मेरा। देखो बाबू आप लोग 8 का बुक तो बाबू करने दिखाएं, 9 में देखो आप लोग के पास 8 का बुक है ही है, देखो बाबू पेज डाल के रखे है ना, डाटा चेंज है लेकिन बाबू ये 9 का बुक है। कौन है बोला? 9 वाला आर एस अग्रवाल, ये बोला 9 का बुक है, 9 लिखा है ना जी, फोकस करो जी। हाँ
यहाँ देखो बाबू, ये बेल ऑफ डायमीटर इतना डाटा चेंज है, खाली एम्बाइकमेंट बोला है ना, बोला तो एक के क्वेश्चन में बाबू 8 में दिया हुआ है, 9 में दिया हुआ, इसलिए बोला कि आप 8 में भी फीस पेमेंट करो, 9 में भी करो, दोनों जगह मजे मजे से करते रहो। वही क्वेश्चन हुआ मेरे लाल, लेकिन समझ में आपको नहीं आएगा, है ना। चलो बोला, तो ये 9 में है, 8 का बुक आप लोग के पास है, ये 8 में दिखाने की क्या जरूरत है। तो देखो मेरे लाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझते हैं सर, है ना। क्या करा बाबू, जमीन है तो जमीन को खोदोगे मेरे लाल तो क्या निकलेगा बाबू, मट्टी। जमीन को खोदोगे भोला तो क्या निकलेगा, मट्टी निकलेगा, है ना, समझना है ना। तो यही है भोला। देखो जमीन को खोदा भोला तो क्या निकला बाबू मेरे, मट्टी, है ना। कुइया बना रहा है, क्या बना रहा है, कुइया बना रहा है, तो कुइया बनाएंगे मेरे लाल तो नीचे से मटिया निकलेगा ना, तो मटिया निकलेगा बाबू, तो कारा बाबू जमीन के ऊपर इतना चारों तरफ कुइया को घेरा नहीं दिखाई जी, ये सब विदेशिया ना है। इसी तरह से बाबू कुआं को चारों तरफ से घेर दिया जाता है ताकि कुत्ता बिलाई अंदर ना जाके कूद जाए, है ना। थोड़ा सा बाबू हाइट पे, बाबू जमीन के थोड़ा सा हाइट से चारों तरफ कुआं को घेर दिया जाता है, नहीं तो कुत्ता बिलाई जाके गिर जाएगा ना जी, तो दिक्कत ना है भला मेरा। तो यही जो घेर दिया गया इसी को क्या कहेंगे, इम्बैकमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इम्बैकमेंट कहेंगे, है ना। ठीक सर। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या करा, जितना खोदने के बाद मिट्टी निकला, जितना मिट्टी निकला साक्षी अनु, वही बाबू उतना ही मिट्टी का बाबू ये इम्बैकमेंट बनाया गया, ये घेरा बनाया गया। जितना जमीन को खोदा भोला तो मिट्टी निकलेगा, तो उस मिट्टी को कैसे यूज किया गया, ये इम्बैकमेंट बना के, है ना, घेरा बना के। ठीक, तो कह रहा इस घेरा का कितना हाइट बनेगा, जो इम्बैकमेंट होगा इसका हाइट निकालना, यही क्वेश्चन कर रहा। आपको बाबू स्कूल वगैरह में इसे बता दिया जाएगा, डायग्राम से नहीं समझ में आएगा, है ना। कोई यहाँ है ना, जमीन है, खोदा, मिट्टी निकला, उस मिट्टी को ऐसे चारों तरफ से घेर दो, कुइया को सेपरेट कर दो बाबू, कुत्ता बिलाई अंदर ना जाके गिर जाए, है ना। तो कह रहा है इसकी हाइट होगा ना जी, हाँ। तो कितना हाइट होगा, कैसे बनाओगे समझना। तेरा में कई गो सिलेंडर दिख रहा है, सोचो बाबू, इसमें कई गो सिलेंडर दिख रहा है बिट्टू, 2 गो। एगो अंदर वाला सिलेंडर है ना जी, एगो बाहर से सिलेंडर है, 2 गो ना सिलेंडर मेरे दिख रहा है मेरे लाल। एगो अंदर का सिलेंडर दिख रहा है और एगो बाहर से बाबू, है ना, 2 गो सिलेंडर दिख रहा है ना। तो कह रहा है कितना हाइट निकालोगे, तो कह रहा बाबू कुइया जो खोदा गया बाबू उसका रेडियस दिया हुआ है ना, डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, शांति से समझो। कुइया जो खोदे उसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और 7 मीटर दिया हुआ, और 7 मीटर ये चौला इम्बैकमेंट किया गया, 7 मीटर ये रेडियस है कुइया का, और 7 मीटर इधर से इधर ये चौला इम्बैकमेंट किया गया, है ना। तो कह रहा है मेरे लाल ये हो गया। और बाबू कुइया का डेप्थ वगैरह दिया हुआ है 12 मीटर, डेप्थ ऑफ 12 मीटर, कुइया कितना गड्ढा है 12 मीटर, मम्मी जी के 2 गो साड़ी, है ना, एक साड़ी लगभग 5-6 मीटर होता, तो 2 साड़ी इतना गड्ढा है ना, तो 2 साड़ी इतना बाबू कुइया का ये हो गया। तो सोचो कुइया से जो मिट्टी निकला वो कहाँ किया गया, यहाँ किया गया। तो कुइया से मिट्टी निकला बाबू तो वो क्या निकलेगा, वैल्यूम निकलेगा, मतलब सिलेंडर का जो वैल्यूम बनेगा बाबू वही ना इस सॉइल का वैल्यूम हो जाएगा। बात समझो, जितना मिट्टी निकलेगा तो कितना मिट्टी निकलेगा, तो जितना उसका वैल्यूम है ना मिट्टी निकालोगे जी, है ना, जितना उसका वैल्यूम होगा किसका सर, बेल का, रेडियस और हाइट दिया हुआ, उतना ही मिट्टी बाहर निकलेगा। और जितना मिट्टी ये बाहर निकला मेरे लाल, है ना भोला मेरा, अब इसी में क्या करना बाबू, इनर रेडियस 7 है, आउटर रेडियस कितना है 7 है, मैंने 7 14 हो जाएगा। तो इसका जो बाबू आपका क्या होगा, ये हॉलो सिलेंडर का बाबू वॉल्यूम निकाल दो, ये हॉलो सिलेंडर हो गया तो इसका वॉल्यूम और मिट्टी के वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, बात बन जाएगा, है ना। आपको क्वेश्चन अब सॉल्यूशन समझाते हैं, है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या भोला मेरा, मतलब ये बाबू मेरे, आपको मैथ को भी बाबू हमको फोटो से दिखाना पड़ता है, बता, है ना, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू एक कुइया खोदा गया, है ना। क्वेश्चन समझ गए ना बाबू, अनु बोले ऐसा अक्षय समझे जी। यस सर। हाँ तो यही होता है इम्बैकमेंट भोले, समझना है। दोनों का सर कम देख दिया है सर, वो तो इनर, मतलब इनर वाला ना दिया है सर। देखो ये क्या बाबू मेरे, कुआं है, सर हाँ जी, देखिए सर, देखिए ना ऐसे नहीं फिगर बनेगा, हल्का सा देख अच्छा लीजिए। ठीक,
ये कुइया बाबू कै मीटर लंबा बाबू? ये 7 मीटर है, 14 मीटर डायमीटर है, 7 मीटर रेडियस हो गया। और हाइट दिया हुआ एच की वैल्यू क्या दिया गया? 12 मीटर दिया हुआ, 12 मीटर दिया मेरे लाल, है ना। ठीक, अब यहां से क्या करो, मट्टी निकालो। यहां से क्या निकालो? मट्टी निकालो। तो मट्टी निकालोगे बाबू तो इसके चारों तरफ भोला मेरा इम्बैकमेंट बना दिया गया। मान लो यहां से एच ऊंचाई पे, है ना, कहाँ ऊंचाई पे? एच ऊंचाई पे। मतलब क्या सर, ये जो है बाबू ये तो रहबे करेगा, है ना। यहां से ऐसे करके और ऐसे भोला, ये सब पार्ट है, ऐसे करके, है ना। ठीक भोला, समझना। सर इसके यहाँ इम्बैक्ट के चारों ओर ना बनाएंगे सर, देखे ना ऐसे ना, देखे ना। अब के बाद बताए तो कहाँ था। ठीक, ऐसे करके भोला, ये कुइया जमीन के लेवल का है और इसके ऊपर चारों ऊपर क्या कर दिया गया? यही आपका इम्बैकमेंट हो गया। इमेज दिखाए ना जी, यही हो गया, है ना। ठीक सर, यही हो गया, है ना। तो कह रहा कितना हाइट निकलेगा? तो यहाँ से जितना मिट्टी निकलेगा बाबू उतना ही ना इसका होगा बाबू। तो इसमें कै गो रेडियस? 2 गो रेडियस। एगो अंदर वाला रेडियस कितना सर? 7 हो जाएगा। और इम्बैकमेंट दिया हुआ ये 7 मीटर दिया हुआ, तो बाहर वाला रेडियस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अरे 7 मीटर अंदर का रेडियस है और 7 मीटर ही चौड़ाई इम्बैकमेंट कह रहा है क्वेश्चन में। तो 7 7 14, बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। बस हो गया। मतलब जितना मिट्टी निकलेगा उसको यहां से बाबू क्या करोगे? ऊपर में लगा दोगे, है ना। मतलब क्या सर? मतलब ये भोला मेरा, है ना। मतलब क्या भोला मेरा? है जी, टाइम हो गया जी। नेक्स्ट भोला मेरा, तो क्या दिया बाबू? सॉल्यूशन बाबू, है ना। हाँ सर, तो वॉल्यूम ऑफ जो बेल होगा बाबू मेरे, दिया हुआ क्या है? लिख लो भोला। डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ वेल दिया हुआ, डायमीटर ऑफ वेल दिया हुआ कितना? 14 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा भोली मेरी? 7 मीटर हो जाएगा। हाइट दिया हुआ है कितना? 12 मीटर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बाबू वेल, वेल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल, कुआं का वॉल्यूम कितना होगा? बराबर बाबू क्या होगा? अमाउंट ऑफ बाबू सॉइल, जितना मिट्टी बाहर निकलेगा वही वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू? वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, अर्थ मतलब मिट्टी, है ना, टेकन आउट बाबू, कितना बाहर निकला कि नहीं? बराबर कितना सर? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पुट द वैल्यू 22/7, आर की रेडियस की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7 और 12 मीटर क्यूब। सोल्व करो। तो इतना मट्टी निकाल लिया गया, इतना मट्टी क्या किया गया? निकाल लिया गया, है ना। 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करो, 12×7 = 84, है ना भोला, और 4800 इतना मीटर क्यूब। अब जितना मिट्टी निकला उसी का इम्बैकमेंट बनाया गया। तो इम्बैकमेंट क्या? हॉलो सिलेंडर है। जितना ही मिट्टी बाहर निकला उतना ही का ना बनाएंगे मेरे लाल, है ना। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना हो जाएगा सर? जो ये होगा, है ना, समझना। तो लेट द बाबू हाइट ऑफ इम्बैकमेंट एच मान लेते। क्या मान लेते? हाइट ऑफ इम्बैकमेंट एच मान लेते हैं। आकाश देखिए सर, सही बना वाला है। अच्छा बाबू देख रहे हैं, बोला लेट द बाबू हाइट ऑफ गुड इवनिंग इम्बैकमेंट, सर। हाइट ऑफ इम्बैकमेंट कितना मान लो भोली साक्षी? एच मान लो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, सर मैथ पढ़ाएंगे एच कि साइंस? आज मैथ पढ़ाएंगे, साइंस एक आध दिन अभी आएगा तब बाबू पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रिक बिल अभी भेजा नहीं है, भेजेगा। सर ठीक सर, एग्जाम में एच, क्या लिख करवाएंगे साइंस की मैथ? 3 2। तो वॉल्यूम बाबू, सर कल टेस्ट कीजिएगा। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ
टेकन आउट बराबर कितना सर, है ना, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ क्या बाबू, एम्बैंकमेंट। अभी एम्बैंकमेंट क्या है मेरे लाल, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, क्या है, हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो, 1848 बोला, अब बराबर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर लगा दो, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से एच की वैल्यू निकालो, कैपिटल आर की वैल्यू कितना, बड़का आर की वैल्यू 14, कैपिटल आर की वैल्यू 14, छोटका आर की वैल्यू 7। लिखो, थोड़ा सा एक लाइन और करवा देते हैं। सर भेजिए न, देखें सर, भेजें देखें ना। अच्छा उधर जगह है ना जी, नेक्स्ट मेरे लाल। सर समझ में नहीं है सर, एक बार समझ में। अच्छा आशीष बाबू, सर देख, अरे शैतान अभी सॉल्व हुआ बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको सॉल्व भेजिए। करो जी। 1848 बराबर पाई, पाई कितना 22/7 इंटू एच, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाबू, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यहां से एच की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा आपका 1848 बाबू 22/7 भोला इंटू ए 14 स्क्वायर कितना भोला मेरा 196 होता है, सर माइनस 49 हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी पे तोड़ दो, 14 + 7 इंटू 14 - 7। गुड इवनिंग सर। 22/7 इंटू एच इंटू 21 इंटू 7, 7 7 मर गया। यहां से एच की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जो एम्बैंकमेंट बन रहा है वो हॉलो सिलेंडर बनेगा, क्या बनेगा, हॉलो सिलेंडर बनेगा, बस यही करना था। 1848 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 गुड मल्टीप्लाई, इवनिंग सर। अच्छा जी, इक्वल टू एच। मारो बाबू, तो एच की वैल्यू 4 मीटर आएगा। सुई। 21 से भोला मेरा 88 टाइम में मर जाएगा, अब 22 से ही 4 टाइम में मर जाएगा, इसलिए एच बराबर 4 मीटर आएगा। सर थोड़ा सा लाइट कटी है, नहीं कुछ करना और ब्लर आ रहा थोड़ा है। सा अच्छा, थोड़ा सा समझ में नहीं ना आया अनु, साक्षी? हाँ सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आया यहाँ से। अच्छी बात, समझ रहे हैं भावना भोली। सर आप हमको देखिए ना, बनाए जो रिकॉर्डिंग 29 कंप्लीट हो गए। क्या क्या किया जी, 19 पॉइंट इतना काट छाट के बाबू आ गया जी, ठीक है जी भोला। सर फिगर इसी ना बनेगा सर, ये फिगर है, ऐसे बनाए आप। अरे बाबू मेरे फिगर, फिगर आप कैसे बना, हम अर्थ के यहाँ से सरफेस से लिए, ये सरफेस से ऊपर जाएगा ना, है ना, ये सरफेस ऊपर जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी नीचे लेको बाबू मेरे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल आपका बाबू जो इमेज दिखाए वही है भोला।